Assalamualaikum students, I hope you all are good and taking good care of your health at your home. So students, today we are going to start our lecture of subject science, class 7, and it's your lecture number 3. If you can see your book, kindly please open your book page number 148. That is your unit number 6. Its name is natural phenomena. But we are discussing your unit number 6 नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल फिनोमिना मीन्स कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए जितने भी वसाइल असूल कवानीन पैदा किए हैं, जितने भी ये सोर्सेज पैदा किए हैं, उनको किन असूलों पर वो काम कर रहे हैं, इसको हम इन सब फिनोमिनास को डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट में और चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं. और इस चैप्टर नंबर 14 में हम डिस्कस करेंगे लाइट को, रोशनी को, रिफ्लेक्शन, मिरर्स एंड लेंसेज. लाइट क्या है बेटे? रोशनी क्या है? रोशनी आप देखें, हम सूरज को लेते हैं. सूरज से जो है क्या आता है? सन गिव्स अस हीट एज वेल एज लाइट. अब रोशनी क्या है? किसी भी चीज को देखने के काबिल बना देने वाली जो चीज है, नेचुरली पाई जाने वाली जो चीज है वो है रोशनी. रोशनी की ही हेल्प से हम किसी चीज को देखने के काबिल हो जाते हैं बच्चे. ऐसे ही होता है, दैट इज द लाइट. अब बेटे लाइट से नेक्स्ट उसके प्रोसेस क्या होते हैं? दैट इज रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन इज डन बाय मिरर्स एंड लेंसेज. रिफ्लेक्शन इज व्हाट? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट. रिफ्लेक्शन इज व्हाट? इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट. लाइक आप एक बॉल लेते हैं, बॉल को आप थ्रो करते हैं वॉल के साथ, ठीक है? बॉल क्या है? वापस आपकी तरफ जो है वो आ रही होती है. इसी तरह होती है ना, दैट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द बॉल. इसी तरह जब आप लाइट फॉल करते हैं किसी एक मीडियम या एक स्क्रीन पर, तो क्या है? लाइट वापस आ रही होती है एंड वी आर एबल टू सी दैट थिंग. उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बेटे हम किसी भी चीज को देखने के काबिल हो जाते हैं. नाउ वी आर यूजिंग टू सोर्सेज लाइक मिरर एंड लेंसेज. मिरर और लेंस यूज करते हैं बेटे हम फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यही जो है थ्रू आउट हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. Now your first the SLOs of your chapters are to learn about the rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light के बारे में पढ़ेंगे हम. Means light always travels, means the pathway of the light is always in the straight line. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. अगर डिस्टॉर्शन आ जाती है स्ट्रेट लाइन में तो हम जो है वो लाइट की रेस को देख नहीं पाते हैं. आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे बेटे. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर. हमारा फर्स्ट पॉइंट है लाइट. लाइट क्या है बेटे? कोई भी सोर्स है. लाइट वो चीज है बेटे नेचुरली जो पाई जाती है एंड वी गेट मोस्ट ऑफ द लाइट बाय द सन. इसके अलावा आर्टिफिशियल अगर हम देखें तो वी आर यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एटसेट्रा. तो बेटी क्या है? लाइट कोई भी वो सोर्स है जिसकी मदद से, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देखने के काबिल हो जाती हैं. तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम. होमोजीनियस मीडियम मीन्स ऐसा मीडियम जिसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रही, लाइक दिस एटमॉस्फेयर. यहाँ पर कोई जो है वो हर्डल नहीं है, कोई पिलर नहीं बीच में खड़ा, कोई रुकावट नहीं है. मीन्स अगर ये बुक है ये लाइट के सोर्स लाइट के पाथ में आ जाती है, दिस इज द हर्डल. ये होमोजीनियस मीडियम नहीं रहा. इस गैसेस के बीच में ये बुक, ये सॉलिड मटेरियल आ गया, सो ये होमोजीनियस मीडियम नहीं रहा. लाइट हमेशा जो है एक होमोजीनियस मीडियम में हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. मीन्स द स्ट्रेट लाइन मूवमेंट और द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट. अभी अगर आप अपनी बुक में एक्टिविटी दिखा रहे हैं आपको, एक्टिविटी नंबर 1, कैन यू सी योर बुक पेज नंबर 148? देयर इज एक्टिविटी. Here a student or the boy is using a rod, a hollow rod is using, और उस एक एंड पर रॉड के उसने एक जो है वो लाइट सोर्स रखा हुआ है, अ बल्ब, और दूसरी साइड पर उसने अपनी आंख रखी हुई है, मीन्स आई, जिसे वो देख रहा है. तो वो देखता है कि जब वो रॉड स्ट्रेट है, होलो रॉड है, खाली है वो अंदर से, वो स्ट्रेट है, तो वो लाइट सोर्स जो है अपनी आंख की हेल्प से देख पाता है. अगर नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, उसने लाइट जो वो बैम्बू रॉड यूज कर रहा है, हॉलो रॉड यूज कर रहा है, उसको बेंड कर लिया है,
उसको टर्न कर लिया है, तो क्या है उसमें डिस्टॉर्शन आ गई है, मीडियम होमोजेनियस नहीं रहा, तो लाइट को स्ट्रेट पाथ नहीं मिला ट्रैवल करने के लिए, तो उसे लाइट सोर्स जो है अपनी आंख से नजर नहीं आएगा। सो आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट जो है बेटे रिफ्लेक्ट करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। अब आप बेटे एक शीशा देखें, आप क्या करते हैं, हमारे पास अगर घरों में लेजर लाइट्स होती हैं या नॉर्मली टॉर्च होती हैं, हम अगर उसे शीशे पे मिरर पर की तरफ जो है वो टारगेट करते हैं, वापस जो है वो आपको रेज नजर आ रही होती हैं आपके बैक साइड पर, या उस जहां आप टारगेट करें उसकी बैक साइड पर, उसके फ्रंट। तो क्या है बेटे, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटे जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है और लाइट एंटर होती है, सो हम इसके लिए दो टर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मीडियम ऑन विच लाइट विल फॉल, ये एक मीडियम है, ये एक स्क्रीन है जिस पर लाइट जो है बेटे फॉल कर रही है। ओके, हियर इज द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स आप टॉर्च यूज कर लें, एक टॉर्च है, वो लाइट सोर्स जो है बेटे वो लाइट फॉल कर रही है ऐसे, ये मिरर है मीडियम, तो क्या होगा, लाइट बिल्कुल उसी एंगल पर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें दूसरी साइड पर लाइट वैसे ही नजर आ रही है, मींस दिस इज ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये बेटे जो रे है दैट इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मींस ये लाइट एंटर हो रही है और ये रे जो रिफ्लेक्ट हो गई है, इसकी डायरेक्शन में शो कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एरो हेड्स कि यहाँ लाइट एंटर हो रही है और यहाँ से लाइट आउट हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट। अब क्या बताया मैंने आपको कि जब लाइट फॉल करती है किसी मीडियम पर, रिफ्लेक्टिंग मीडियम पर, नाउ दिस स्क्रीन इज नोन एज द रिफ्लेक्टिंग मीडियम, और ये लाइट जो एंटर हो रही है दिस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे, एंड इट फॉर्म द इंसिडेंट एंगल ओवर हियर। यहाँ एंगल भी होगा बेटे, हम नेक्स्ट जब जाते हैं अपनी फर्दर स्टडीज की तरफ तो हम इसको और ज्यादा डिटेल में रीड आउट करते हैं। अब इंसिडेंट रे जिस एंगल से इस रिफ्लेक्टेड मीडियम पर फॉल की है दिस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट एंगल। अब ये लाइट जब रिफ्लेक्ट कर जाती है, टकरा कर वापस आती है इन अदर डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड रे बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम ऐसे शो करते हैं जी बेटे। नाउ दिस वाज योर ऑल पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आपको बता दिया है इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द लाइट क्या है। आपकी डू यू नो है बेटे पेज नंबर 149 पर, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फॉलिंग ऑन इट रीचेज आवर आईज आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब आप देखें, हम जो भी चीज देखते हैं ना बेटे, ये क्यों देख पाते हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही वजह से हम देख पाते हैं। अब कोई भी लाइट सोर्स है, मींस आपके रूम में आप बैठे हैं, एक बल्ब ऑन है, तो बल्ब से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, मींस यू वांट टू सी दैट बुक, आई वांट टू सी दैट बुक। अब ये क्या होगा, लाइट सोर्स जो है वो लाइट रेज फॉल कर रहा है, इस सोर्स पर पड़ती हैं और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद रीचेस इन आवर आई, इन माई आईज, मेरी आईज में पहुंच रही हैं, देन आई गेट क्लियर इमेज ऑफ दैट बुक। मेरे पास इस बुक का इस वक्त क्लियर और रियल इमेज आ गया। ठीक है बेटे, तो हमेशा जो है हमें जो चीजें नजर आ रही हैं इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख सकते हैं। अब द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द लाइट। अब कलर हमें ऑब्जेक्ट देखें, पुराने दौर में बेटे ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन यूज किए जाते थे, अब कलरफुल चीजें, पहले जो कैमरास थे वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जो है वो कैप्चर करते थे। आजकल के जो कैमरास हैं आप देखें कितनी कलरफुल पिक्चर्स देती हैं और विद मैनी अदर फंक्शंस। तो बेटे ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि लाइट डिपेंड अपॉन द लाइट दैट इट रिफ्लेक्ट्स, ये लाइट पर डिपेंड करते हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। कलरफुल लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपके पास इमेज जो है वो कलरफुल आएगा। एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेड टू अस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ओनली रेड कलर towards us. This is true for all colors. अगर रेड कलर है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें रेड ही मिलता है, ब्लू कलर है तो ब्लू ही मिलता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब बेटे नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, हैव यू एवर सीन योरसेल्फ इन द मिरर? बेटे
आपने अपने आप को कभी शीशे में देखा है? सी ऑन योर बुक 2, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज द प्लेन मिरर एंड द फ्लैट मिरर टू। ठीक है बेटी, इसको प्लेन मिरर और फ्लैट मिरर भी कहते हैं। A plane mirror is a smooth flat glass plate that is polished or coated by a shiny silver material at its back surface। अगर आपने कभी अपने घरों में लगे मिरर को नोटिस किया है तो क्या है, स्मूथ फ्लैट सरफेस होती है, पॉलिश्ड होती है अपनी बैक साइड पर किसी भी डार्क मटेरियल से। अब इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब हमें उस मिरर्स में क्या नजर आता है बेटे? ये तो हो गया ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट, रिफ्लेक्ट होगी एंड वी द थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर एबल टू सी अस, हम उनको देखने के काबिल हो जाते हैं। अब अगर बेटे मिरर की बात करें, देन मिरर गिव्स अस इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें मिरर क्या दे रहे हैं बेटे? इमेज दे रहे होते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। हम मिरर में अपना या किसी भी चीज का इमेज देख सकते हैं। कोई भी चीज उसके सामने जो रखी है उसका हमें इमेज मिल जाता है। द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन इनसाइड द प्लेन मिरर इज कॉल्ड एज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देखें बेटे, देयर आर मेनी प्लेन शाइनी सर्फेसेस इन नेचर लाइक वाटर इन पोन्ड्स। पोन्ड्स में जो पानी होता है इसको भी हम जो है वो प्लेन सर्फेस है ना, फ्लैट सर्फेस है, वो भी रिफ्लेक्शन का काम करती है। वाटर इन पोन्ड्स, लेक्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, ये भी रिफ्लेक्शन का काम करती है। प्लेन सर्फेसेस है ना, डार्क ग्लास, विंडो, कलर्ड गॉगल्स, etc. that act like a plane mirrors. Water surfaces of ponds and lakes are like plane mirrors lying horizontally on the earth surface. Horizontally means वो ऐसे फ्लैट होते हैं तो उन्हें हम प्लेन मिरर जो है वो कह सकते हैं। Now the next topic is the properties of a plane mirror. अब प्लेन मिरर की बेटे प्रॉपर्टीज क्या हैं? अब इमेज जो है, हम प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज हमेशा क्या होता है बेटे? इट अपीयर्स इनसाइड द मिरर। ये हमेशा मिरर के इनसाइड हमें नजर आ रहा होता है। यस, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर ऑलवेज अपीयर्स इनसाइड अ मिरर। हमेशा मिरर के इनसाइड नजर आता है। व्हाट विल हैपन इफ यू प्लेस अ हर्डल, और कोई भी रुकावट आप जो है उस प्लेन मिरर की स्क्रीन के आगे, फॉर एग्जांपल आप शीशे में देख रहे हैं, सामने आप एक जो है व्हाइट चार्ट लगा दें, व्हाइट पेपर कर दें, तो क्या आप अपना इमेज देख सकते हैं? नो, इमेज हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि इमेज जो है वो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलता, हमें प्लेन मिरर के अंदर मिलता है। यहाँ मेरा पॉइंट नोट करने की कोशिश कीजिएगा कि प्लेन मिरर जो है वो इमेज इनसाइड द मिरर दे रहा होता है, नॉट ऑन द स्क्रीन। ओके बेटे, अब द इमेज विल नॉट अपीयर ऑन इट, अगर आप उसमें कोई हर्डल रख देंगे। सच एन इमेज विच कैन नॉट टेकन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज द वर्चुअल इमेज। अब ऐसा इमेज जो हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, सिर्फ मिरर के इनसाइड नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द वर्चुअल इमेज। यहाँ बेटे मैं आपको बता दूं, हम 2 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे इमेजेस की। वन इज द वर्चुअल एंड अदर वन इज द रियल। इमेज की कितनी टाइप्स हैं बेटे? वर्चुअल एंड रियल। अब वर्चुअल इमेज मिलता है बेटे आपको प्लेन मिरर से। नेक्स्ट रियल इमेज, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम मूव करेंगे अपने पॉइंट नेक्स्ट लेंसेज की तरफ। वहां आपको डिफरेंशिएट बता दो कि मैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड virtual image. अब next is thus the image formed by a plane mirror has following properties. उसकी following properties होती हैं। अब plane mirror आपको पहले बताया कि हमेशा जो है वो virtual image देगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। अब मेन डिफरेंस virtual image और real image का ये हो गया कि virtual image is we can get the virtual image by with the help of a plane mirror, और रियल इमेज को प्लेन मिरर से हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो गया, दैट वर्चुअल इमेज वी कैन नॉट गेट द वर्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन। ये हमें स्क्रीन पर नहीं मिलता, जबकि रियल इमेज वी कैन गेट ऑन द स्क्रीन। तो ये 2 डिफरेंसेस हो गए। द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से सेम होगा एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मिरर। प्लेन मिरर के साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना ही नजर आ रहा होता है। एन इमेज इज ऑलवेज अपराइट लाइक एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर आप देखेंगे मिरर में आप खड़ी हैं तो आपका इमेज खड़ा हुआ ही नजर आएगा। आप हैंड रेज कर रहे हैं, आपका इमेज हैंड रेज किया हुआ ही नजर आएगा। मीन्स इट ऑलवेज गिव्स एन अपराइट इमेज। अपराइट इमेज इज कॉल्ड एज अ एरेक्ट इमेज, इसको हम इरेक्ट इमेज भी कहते हैं। एन इमेज इज ऑलवेज एज फार इनसाइड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ द इट। इमेज जो है ऑब्जेक्ट का इतना ही मिरर के इनसाइड आपको नजर आ रहा होता है जितना ऑब्जेक्ट उससे दूर होता है। करीब कर देते हैं तो इमेज जो है वो आपको बड़ा नजर आ रहा होता है, शो कर रहा है कि आप मिरर के करीब हैं। Whatever is so on left of the object appears on the light image and the vice versa। वो कह रहे हैं अगर आप जो है लेफ्ट में आपको जो चीज नजर आ रही है वही आपको लेफ्ट में नजर आएगी, जो राइट में होगी वो राइट में नजर आएगी। बेटे नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। बेटे we use different types of mirror as I discussed that plain mirror or the flat mirror. Now we will discuss the spherical mirror। स्फेयर आप किसको कहते हैं? कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट, कोई भी राउंड शेप लाइक बॉडी इज कॉल्ड एज अ स्फेयर। अब इट स्फेरिकल मिरर्स भी होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स की हम टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं। स्फेरिकल मिरर में आपको मैं बता दूं, स्फेरिकल मिरर्स दो मिरर्स होते हैं बेटे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स की डायग्राम बेटी ये होती है, इसमें क्या होता है, इसकी एजेस थिन नजर आ रही हैं आपको और सेंटर से जो है वो एरिया थिक है, अंडरस्टैंड। अब कॉनकेव की डायग्राम है बेटे कुछ इस तरह से, इसकी एजेस आपको थिक नजर आ रही हैं जबकि सेंटर पार्ट उसका क्या है, थिन है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब बेटे इसके अलावा हम इसको एक और नेम से जो है वो कॉल करते हैं। Convex lens is called as the converging lens, and concave lens is called as the diverging। Understand? Diverge means or converge and diverge means जब लाइट रेज कॉन्केव लेंस में एंटर होती है, स्ट्रेट लाइन से एंटर हो रही है ना बेटे, कन्वर्ज हो जाती हैं, दे ऑल मीट एट अ सिंगल पॉइंट। ये तमाम रेज जो है बेटे एक सिंगल पॉइंट पर मीट करती हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज द कन्वर्जन ऑफ द लाइट रेज। अंडरस्टैंड? अब अगर हम बात करते हैं बेटे डाइवर्जिंग लेंस की, कॉन्केव लेंस की, इसमें लाइट रेज एंटर हो रही है बेटे स्ट्रेट। क्या बताया था हमने कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइंस। अब इसमें स्ट्रेट लाइंस में लाइट रेज एंटर होती हैं बट ये वन पॉइंट पर मीट नहीं करती बल्कि अपने आप को फैला लेती हैं, स्प्रेड कर लेती हैं, डाइवर्ज कर लेती हैं इनटू अदर डायरेक्शंस। इनकी जो डाइवर्जिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। एंड इन कॉन्केव लेंस इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन कॉन्वेक्स लेंस we get image always in front of the lens, and in convex lens we always found the image in front of the lens, and in concave lens we get the image always behind the lens। So बेटे ये टू टाइप्स के मिरर्स हम यूज करते हैं। इसके अलावा भी हम मिरर यूज करते हैं, जैसे अगर आपने देखा है स्पून, एक चम्मच की जो शेप होती है, स्पून की जो शेप होती है स्फेयर की तरह ही होती है, राउंड बिल्कुल जो है वो गोल नहीं होती, ठीक है, राउंड नहीं होती, एक स्फेयर की तरह होती है, ओवल शेप लाइक होती है। अब जो स्पून की ये साइड है, फॉर एग्जांपल ये स्पून है ना बेटे, ये स्पून है। अब स्पून की ये साइड आप देखिए राउंड है, इसको आप कह सकते हैं ये कॉन्वेक्स साइड है स्पून की, ठीक है। अब यहाँ अंदर ये वाली साइड, इसको आप कह सकते हैं ये कॉन्केव साइड है स्पून। अब इस टाइप के जो मिरर्स होते हैं ये इन्हें हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। इनको हम डिवाइड करते हैं इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। ग्लास बाउल्स, क्रिस्टल बॉल्स, पॉलिश्ड कर्व ग्लासेस, प्लास्टिक बॉटल्स फिल्ड विद वाटर etc, ये सब क्या है, दे आर द एग्जांपल ऑफ द
स्फेरिकल मिरर। इसके अलावा आपके स्कूटर गाड़ियों में जो मिरर्स यूज हुए थे वो भी कुछ कर्व्ड होती हैं एंड दे आर कॉल्ड एज द स्फेरिकल मिरर्स टू। अब स्फेरिकल मिरर्स वो कहने से इनसा कर्व्ड सरफेस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फेयर। जो कर्व्ड सरफेस होती है उस स्फेयर का स्मॉल पार्ट होती है। कर्व्ड मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड एज द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स गिव्स अस इमेज दैट आर ईदर मैग्नीफाइड। स्फेरिकल इमेज हमें जो इमेज देते हैं वो इधर लार्जर इन साइज भी हो सकती हैं और ऐसा इमेज भी दे सकते हैं जो डिमिनिश्ड होती हैं, मीन्स स्मॉलर इन साइज भी होती है। अब हम फिर जा रही हैं अपनी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की तरफ। अब कौन सा इमेज जो है वो लार्जर इन साइज इमेज देता है और कौन सा लेंस जो है वो स्मॉलर डिमिनिश्ड इमेज दे रहा होता है। अब ये डिपेंड करता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट का या इमेज का साइज जो है वो डिपेंड करता है इस पॉइंट पर भी कि ऑब्जेक्ट उस स्क्रीन से या उस लेंस से कितना दूर या करीब है। So depending on reflecting side of the curved surface, spherical mirrors can be of two types. One is the concave mirror and another one is the convex mirror. A mirror whose reflecting surface is curved outwards is called as the convex mirror. जैसे आप यहाँ देख चुके हैं इसकी surfaces curved outside हुई हैं तो ये convex mirror, और ऐसा मिरर जिसकी reflecting surface is curved inward या inside curved हुई हैं ये कहलाता है आपको concave mirror। डायग्राम भी आपकी बुक में बनी हुई है तो आप ये डायग्राम देखिएगा और इसे ड्रॉ भी कीजिएगा अपनी नीट नोटबुक्स में। रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब बात करते हैं बेटे हम अपने इमेज फॉर्मेशन की। देयर टू टाइप्स ऑफ द इमेज, वन इज द वर्चुअल एंड अदर वन इज द रियल। सो बेटे एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था दैट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी गेट ऑन द स्क्रीन व्हाइल अ रियल इमेज ऑलवेज गेट ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर बनता है जबकि विजुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनता, प्लेन मिरर में बनता है। वी हैव सीन दैट इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन एंड इट इज thus called a virtual image. However, an image that can be taken or made to appear on a screen is called as a real image. अब let us find out the types of the image formed by the two kinds of spherical mirror. अगर हम अपने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को लें तो हम देखते हैं बेटे कौन सा लेंस किस टाइप का जो है वो इमेज बनाते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी रियल और वर्चुअल। अब कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनता है वो कैन बी रियल हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, इरेक्ट और इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड और इनलार्ज। Therefore, concave mirrors have got various application in our daily life. अब आपको पता है हम नॉर्मल रूटीन में जो मिरर्स यूज करती हैं वो ज़्यादातर कॉनकेव होती हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर इमेज जो है वो लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन साइज भी दे सकता है, रियल भी, इन्वर्टेड भी, इरेक्ट भी और डिमिनिश्ड भी। ठीक है, तो क्या है ज़्यादा हमारा यूज़ कॉनकेव लेंस पर डिपेंड करता है मिरर्स का। जैसे एग्जांपल है डेंटिस्ट, आप अगर कभी आपने डेंटिस्ट को विजिट किया है, डेंटिस्ट क्या करते हैं आपका जो टूथ वो चेक करता है, एक इंस्ट्रूमेंट इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके चेक करता है और इसमें कॉनकेव मिरर यूज होते हैं। इसके अलावा हेडलाइट्स ऑफ द कार आर कॉनकेव मिरर विच मेक्स अ लाइट मोर फोकस्ड एंड ब्राइटर, क्योंकि ये हर तरह का इमेज दे देता है, लार्जर इन साइज भी, स्मॉलर इन साइज भी, डिपेंड करता है इसकी लेंथ कितनी बनाई है, स्ट्रेंथ, फोकस लेंथ कितनी है। डॉक्टर्स यूज कॉनकेव मिरर्स टू एग्जामिन द ईयर्स। डॉक्टर्स ईयर्स को एग्जामिन करने के लिए भी कॉनकेव मिरर की यूज़ करती हैं। नोज, थ्रॉट को यूज़ एग्जामिन करने के लिए भी कॉनकेव मिरर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैश लाइट्स, टॉर्चेस एंड सर्च लाइट्स में जो रिफ्लेक्टर्स यूज़ होती हैं वो भी कॉनकेव मिरर्स के होते हैं। पीपल यूज़ कॉनकेव मिरर्स टू शेव एंड अप्लाई मेकअप। हम जो नॉर्मल रूटीन में मीन्स जिसमें इमेज बड़ा करके नज़र आ रहा होता है वो कॉनकेव मिरर ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो कॉनकेव मिरर्स जो हैं वो वाइडली यूज्ड मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। अब जो आपको हमारी गाड़ियों में जो मिरर्स लगे होते हैं जिनमें हमें रियर व्यू नज़र आ रहा होता है वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। सिंस अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इट फॉर्म्स द
कॉन्वेक्स मिरर का मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, ये स्मॉलर इमेज दे रहा होता है। कॉन्वेक्स मिरर गाड़ियों में जब यूज होता है ये स्मॉलर इमेज दे रहा होता है, मींस छोटा सा शीशा, ये देख लें अगर आप तो मेमोरी रिकॉल हो जाएगी। ये मिरर छोटा सा लगा होता है बट इससे बैक का सारा मंजर नजर आ रहा है, मींस कि ये हर चीज को छोटी कर नजर दिखाई दे देता है, दिखा रहा होता है। फिर it can be used to view a much larger area than would be possible with a small mirror. For the same reason, they are also used as a side mirrors in the vehicles. Convex mirror also used as a reflectors in street lights. स्ट्रीट लाइट्स में भी रिफ्लेक्टर्स के तौर पर कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं क्योंकि वो लाइट स्प्रेड कर देता है। दे आर यूज्ड एज सेफ्टी मिरर्स इन स्टोर्स एंड मॉल्स। दे आर यूज्ड इन मॉडर्न रेलवे स्टेशंस और मेट्रो स्टेशंस टू हैव अ फुल व्यू ऑफ द ट्रेन्स। इसके अलावा बेटे कन्वर्जन और डाइवर्जन अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया है लेंसेज हम टू टाइप्स की यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। Convex lens is called as the converging lens and concave lens is called as the diverging lens. इनकी डायग्राम बेटे आपने बुक में बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करनी है, बहुत नीटली ड्रॉ करनी है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस में कॉन्वेक्स लेंस बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरास, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप्स वगैरह में भी यूज होता है। इसके अलावा वॉचेस में टू शो द डिजिट्स इन मैग्नीफाइंग मैनर। अब अगर डू यू नो देखते हैं आप पेज नंबर 156 पर बेटे, उसमें आपको बताया हुआ है देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस इन ईच ऑफ आवर आई। हमारी आई जो है बेटे किस लेंस के तहत, किस लेंस के असूल पर काम करती है, कॉन्वेक्स लेंस के असूल पर। अगर आप अपनी आई की डायग्राम भी देखें, हमारा लेंस जो है वो ऑलमोस्ट इसी शेप का होता है, यानी जो कर्व सरफेस हैं वो हमें बाहर की तरफ नजर आ रही होती है। मीन्स हमारी आई जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की कंप्लीट एग्जांपल है जो हमें नजर आ रही है। बट इमेज फॉर्मेशन में हमें डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस भी यूज हो रहा होता है हमारी आई में ही। लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द लेंस, हमने जैसे स्टार्ट में पढ़ा है कि हम किसी भी चीज़ को क्यों देख पाते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से। अब लाइट रिफ्लेक्ट करती है हमारी आई के लेंस पर, विच फोकसेस ऑन द रेटिना। फिर लेंस के अंदर जो रेटिना मौजूद है, मेजर पोर्शन ऑफ द आई, वहां पर फोकस होता है वो लाइट इमेज। द रेटिना सेंड्स द परसेप्शंस ऑफ द इमेज टू आवर ब्रेन। रेटिना जो है वो न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज कन्वे करते हैं टुवर्ड्स आवर ब्रेन और हमें पता चल जाता है हम ऑब्जेक्ट क्या देख रहे हैं। अब डाइवर्जिंग लेंस की अगर बात करते हैं तो कॉन्केव लेंस ऑल्सो हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। जैसे पहले बताया कि ये रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, लार्जर इन साइज, हर तरह का इमेज जो है वो दे सकता है, डिपेंड करता है इसकी फोकल लेंथ पर। तो कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेडनेस and they are also used in projectors to diverge the incident ray. अब बेटे सनलाइट को अगर हम डिस्कस करें, सनलाइट you know it's an ultimate source of the light and heat. We can see that light coming from the sun is white in color. White in color होती है but it is the mixture of different 7 colors. आपको पता है सनलाइट कितने कलर से मिलकर बनी है? 7 कलर से। और अगर हम इस कलर कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब करें तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं विगायर। क्या वर्ड यूज करते हैं? विगायर। ये बेटे हमें वर्ड यूज करते हैं जो हमें शो करता है द mixture and the combination of different lights present in the sunlight. Sunlight appears white to our naked eye, that is due an activity to find the constituent colors of the sunlight. अब आपको ये डायग्राम नजर आ रही है बेटे, प्रिज्म एक जो है लेबोरेटरी ऑपरेटर्स होता है, हम यूज करते हैं इसको लेबोरेटरी में मोस्टली टू सर्च आउट द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, these 7 colors forms the spectrum of light, means the continuous mixture of the colors is known as the spectrum. So prism is a transparent triangular shaped glass with 2 clear plane mirror surfaces inclined to each other. White light after falling on one surface of the prism splits into its constituent colors as it comes out from the other surfaces. यानी एक साइड से प्रिज्म ट्रायंगुलर है ना, 3 सर्फेसेस होती हैं और
तीनों सर्फेसिस जो हैं वो इंक्लाइंड होती हैं, मींस ऊपर से नीचे की तरफ वो आ रही होती हैं स्लोप की तरह, हायर और लोअर लेवल में। तो बेटे क्या है, जब एक सरफेस से लाइट रे फॉल करवाई जाती है तो जो दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है ना, ग्लास का है ना प्रिज्म, रिफ्लेक्शन के थ्रू दूसरी सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने 7 एक पूरे स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर लेती है लाइट, और 7 कलर्स नजर आ रहे होते हैं। 7 कलर्स कुछ इस तरह से होते हैं, विद फायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो है एक स्पेक्ट्रम का पैटर्न है जो हम देखते हैं और इसी की हेल्प से जो है ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। ये ऑर्डर है स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कैन बी सीन इन द रेनबो ऑल्सो। यही आपका व्हाइट लाइट में स्पेक्ट्रम आपको रेनबो में भी नजर आता है। अगर आपने रेनबो देखी है कभी तो उसमें भी आप नोट कीजिएगा बेटे, रेनबो में जो 7 कलर्स होती हैं वो इसी पैटर्न पर होते हैं। विबगायर आपको वॉयलेट कलर नजर आ रहा होता है, उसके साथ इंडिगो होता है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और लास्ट में रेड। तो ये ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है बेटे। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज द न्यूटन्स डिस्क। न्यूटन्स डिस्क जो है बेटे इज मेड ऑफ कलर, इट्स कलर डिस्क टू शो द व्हाइट लाइट कैन बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो न्यूटन्स डिस्क, अगर आप डिस्क को देखें जो सीरीज डिस्क होती हैं उसमें आपको पैटर्न यही सेम नज़र आ रहा होता है, जो यूज़ करते हैं वाइट लाइट को ही, और शो करता है वो पैटर्न न्यूटन्स डिस्क में कि ये वाइट लाइट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कलर। तो बेटे ये आपका था चैप्टर नंबर 14, इट्स नेम इज़ लाइट रिफ्लेक्शन मिरर एंड लेंसेज। आपने इसको थॉरली अंडरस्टैंड करना है। कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट किया करें। गिरिजन स्कूल सिस्टम का चैनल है बेटे यूट्यूब पर, गिरिजन स्कूल सिस्टम के नेम से। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दैट चैनल और लेक्चर सुना करें, अंडरस्टैंड किया करें। कोई क्वेश्चन हो कमेंट किया करें, वी विल आंसर यू। आपकी डायरी है बेटे, आपने यही चैप्टर नंबर 14 जो है वो लर्न करना है। इसके तमाम वर्क पेजेस लर्न करने हैं और एक्सरसाइज लर्न करनी है। एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन ए बी है ये आपने सॉल्व करना है, बुक पर ही सॉल्व कर लीजिएगा। और सी और डी में से आपने स्पेसिफिक सिलेक्टेड आंसर्स हैं वो लर्न करने हैं। आपको जो नोट्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं उन नोट्स में डबल मार्क हैं ये क्वेश्चन जो आपने लर्न करने हैं। तो मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ, पार्ट सी से क्वेश्चन इफ यू हैव योर बुक्स विद यू देन मार्क योर क्वेश्चंस, पेज नंबर 160। पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 9 and 10. From part D you have to learn question number 3. इसके साथ भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।